राजनांदगांव निवासी लेखा यदु को प्रसव के लिए डॉक्टर सुरभि मोहबे के अस्पताल राजनांदगांव में दाखिल कराया गया था। डॉक्टर सुरभि मोहबे को किसी पार्टी में जाना था, इस वजह से उसने परिवार वालों को आश्वासन दिया कि वह प्रसव के समय तक आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में उसके छोटे भाई जो कि पीडियाट्रिशियन है, उसके द्वारा प्रसव कराया गया और स्थिति बिगड़ गई। लेखा यदु की हालत भी खराब हो गई और उसके नवजात शिशु को भी वेंटिलेटर में डालना पड़ा। इसके बाद दोनों को तत्काल रायपुर रेफर किया गया। लेखा यदु को रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया और नवजात शिशु को बाल गोपाल अस्पताल में दाखिल कराया गया। 5 घंटे बाद बाल गोपाल अस्पताल द्वारा नवजात शिशु को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं रामकृष्ण अस्पताल में लेखा यदु की स्थिति खराब होने की वजह से उसके बच्चेदानी निकालने पड़े और बड़ी ही मशक्कत के बाद उसकी जान बच सकी। परिवार वालों का आरोप है कि कुमुद मेमोरियल अस्पताल पर कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत कराई गई थी और जांच भी हुई, लेकिन जांच में अस्पताल प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए शासन से मांग की है कि ऐसे अस्पतालों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए और चिकित्सकों के लाइसेंस रद्द किए जाना चाहिए। लेकिन 24 नवंबर को जब उन्होंने वहाँ पे एडमिट कराया कि डिलीवरी के लिए, तो उस दौरान तो कोई प्रसव पीड़ा नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि एडमिट हो जाइए और उसके बाद कृत्रिम रूप से जेल आदि लगाकर या जो भी उन्होंने किया, मेडिकेशन वगैरह, प्रसव पीड़ा हुई और उस दौरान वो जो है पार्टी अटेंड करने चली गई। गायनेकोलॉजिस्ट के ना रहने पर उनके छोटे भाई जो कि डॉक्टर सौरभ मोहबे हैं, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, ना कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दूसरे क्षेत्र के डॉक्टर होते हुए भी उस पर बच्चे की डिलीवरी के लिए हाथ लगाया उन्हें और इस तरह से जो डिलीवरी का काम बिना गायनेको की उपस्थिति में किया। उसके कारण जो बच्चा है उसकी स्थिति गंभीर हो गई। बाद में बच्चे की मृत्यु हो गई बाल गोपाल लाने के बाद। और जो प्रसूता थी, जो लेखा यदु है, उनका यूट्रस निकालना पड़ा। रक्तस्राव अधिक हो जाने की वजह से, ठीक तरह से डिलीवरी ना होने के कारण से रक्तस्राव हुआ, जिसके कारण उनका यूट्रस निकालना पड़ा। यूट्रस निकाले जाने से अब उनको भविष्य में कोई संतान होने की संभावना नहीं है और इस प्रकार का जो दंश है, जो परिवार झेल रहा है आज, उनका पहला संतान था जिसके साथ में सुरभि मोहबे और सौरभ मोहबे ने इस प्रकार का, और एक अस्पताल माफिया सिंडिकेट ने इस प्रकार का कृत्य किया है, जिसके कारण पूरा परिवार आजीवन इस दंश को झेलता रहेगा, आजीवन इस दुख से दुखी रहेगा, शोक संतप्त रहेगा हमेशा। इस प्रकार के दंश देने वाले डॉक्टर पर, ऐसे माफिया के जैसे काम करने वाले अस्पतालों पर और उनको संरक्षण देने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुख का बात तो यह है, दुख की विषय तो यह है कि जिलाधीश महोदय से निवेदन करने पर उन्होंने पक्ष ना लेते हुए उनको समय दे दिया। जब सीएमएचओ की रिपोर्ट आई जिस पर उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था, उस पर उन्होंने निरस्त कर दिया आदेश को, सीएमएचओ के आदेश को, और कलेक्टर साहब ने उनको और समय दिया है क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते थे, तो और उनको समय दे रहे हैं। तो इस पर किस प्रकार, किस आधार पर समय दे रहे हैं और क्या ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति है और क्यों ऐसा, हमें क्यों न्याय की दिशा में रोड़े क्यों अटकाए जा रहे हैं? हम इसके लिए यहाँ पर आज आए हुए हैं आप लोगों के